हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे अंक की तैयारी है, बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देखिए आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसका प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। जो क्लास का समय देखिए, जीके जेस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे, जो रीजनिंग क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे, जो कलर की क्लासेस आती है देखिए शाम को 4 बजे, और इस टाइम पर जो आपको देखिए शाम को 7 बजे रहे हिंदी की क्लास आती है। तो इसी टाइम पर जो आपको क्लास से जुड़ना है और अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो हमारे टेलीग्राम का चैनल दिया गया डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक है परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल, वहाँ पर जाएंगे तो आपको देखिए इसका जो पीडीएफ है, नोट्स है, क्लास का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, मैं आपको वहाँ पे देते हैं। तो जाकर वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे देखिए आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लेंगे। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया गया, उसका भी लिंक उसी के नीचे दिया गया है, तो उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो देखिए जो आपका डाउट सेक्शन बना है परीक्षा की शिक्षा नाम का, आप हमें वहाँ पर भी पूछ सकते हैं आपका डाउट। और हमें देखिए वहाँ पर नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट की हिंदी की क्लास से ध्यान से एक क्वेश्चन देंगे, 50 क्वेश्चन है आपके, एक एक क्वेश्चन का आंसर सही से देंगे। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था, बताइए। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था साथियों, अकाउंट पर आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए 14 सितंबर 1949 को, जो ये वाला पिकअप देगा अकाउंट पे आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछेगा, ध्यान से देखकर बताएंगे। 52 नंबर है, रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या कहा जाता है, क्या बताइए। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है साथियों, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू, अपभ्रंश। तो देखिए खड़ी बोली कहा जाता है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को देखिए खड़ी बोली कहा जाता है, जो ये बी वाला विकल्प देगा वन पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखें 53 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा या आश्रय, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई है, जिसे चारणों का नाम दिया गया है। कौन सी भाषा है, देखिए पिंगल है, जो आपका पट्टी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई है, जिसे चारणों का नाम दिया गया है, आपकी देखिए पिंगल भाषा है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 53 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपके देखिए एक प्रेमचंद की रचना, पंच परमेश्वर उसने कहा था ताई या खड़ी बोली। देखिए पंच परमेश्वर, जो ए वाला विकल्प देगा 54 पे आपका आइडिया। ठीक है, पंच परमेश्वर जो आपके देखिए प्रेमचंद की कहानी की रचना है, तो जो ए वाला विकल्प देगा आपका आइडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएं। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, बताइए। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है साथियों, बहुत 55 से होता है। देखिए वीर रस का अस्थायी भाव का उत्साह होता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 55 पे आपका आइडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे, आइडिया क्या हो जाएगा। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करे एक कारको। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हुई है, बताइए। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजे न लगाऊं वार करो एक करको। ये जो पंक्तियां हैं किस कवि द्वारा सृजित हुई है साथियों, 56 पर आइडेंटिफाई करो। तो ये पंक्तियां जो कि नाभादा द्वारा सृजित हुई है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 56 पे आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे 57 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइए। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसका रचयिता कौन थे, बताइए। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसका रचयिता कौन थे साथियों, 57 पे आइडेंटिफाई क्या होता है। तो इसका रचयिता देखिए आपका नाभादास थे, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 57 पे आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों के प्राथमिक जानकारी देता है, इसका रचयिता देखिए आपका नाभादास है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ब्रज भाषा की, अवधि की, खड़ी बोली की, भोजपुरी थी। तो देखिए आपकी खड़ी बोली की। ठीक है, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका एड्रेस है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे। त्रिपुरा की राजभाषा क्या, बताइए। त्रिपुरा की जो राजभाषा साथियों क्या है, तो देखिए त्रिपुरा की जो राजभाषा आपकी बांग्ला है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप दिखे 59 पे आपका आइडेंस हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन 60 नंबर ध्यान से देख बताएंगे तो क्या, हरीश चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथों में किया है।
किसने, बताइए। हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग इतिहासकार ने अपनी इतिहास ग्रंथों में किया है। किसने किया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो, तो देखिए आपका रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। किसने, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने किया। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका आइडिया। अगला क्वेश्चन 61 नंबर ध्यान से देख बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपनी ग्रंथ किस सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद का जन्म दिया है, बताइए। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद का जन्म दिया, साथियों बताइए। तो देखिए मिश्र बंधु ने दिया है, और जो आपका ग्रंथ है हिंदी नवरत्न में दिया है। तो जो आपका पी ये वाला विकल्प देगा 61 पे आपका एड्रेस हो। ठीक है, सर्वप्रथम मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया। तो जो ये वाला पिकअप देगा 61 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन 62 नंबर ध्यान से देख बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्तनोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के प्रभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया, बताइए। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्तनोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था, साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए श्याम सुंदर दास ने साहित्य लोचन लिखकर। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प दिखा आपका आंसर श्याम सुंदर दास ने साहित्य लोचन जो है ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नोकोत्तर, ठीक है, कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचनाओं के अभाव को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प है श्याम सुंदर दास साहित्य लोचना इन्होंने लिखी थी। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे अगला क्वेश्चन है 30 नंबर ध्यान से देगा बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है, साथ ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सूर तुलसी जायसी को। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में सूरदास तुलसीदास जायसी महाकवियों की 3 समस्याएं प्रस्तुत की थी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका आइडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिनका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। किसका है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए ये आपका कहा गया है किसके बारे में, तो देखिए कबीरदास के बारे में। जो आपका ए वाला विकल्प है आपका आइडेंटिटी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी जो है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, ठीक है, परिस्थिति के अनुरोध नहीं है, ऐसा कबीरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख बताएंगे। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोरपंख पीताम्बर उर पदमाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की, बताइए। सुंदर परम किशोर वयम क्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोरपंख पीताम्बर उर पदमाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार के साथ इसका आइडेंटिटी करते हैं। ये पंक्तियां जो है आपकी देखिए सूरदास जी की। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 65 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 नंबर ध्यान से देख बताएंगे, सही उत्तर का प्रेम सागर के रचनाकार कौन, बताइए। प्रेम सागर के रचनाकार कौन सत्य 66 पे राइट आंसर करते हैं। प्रेम सागर के जो रचनाकार है आपके लल्लू लाल जी है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 66 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 ध्यान से देख बताएंगे, सही उत्तर का यह युग यानी कि भारतेंदु का जो युग है बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी ही निश्चलता अकड़पन सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है, बताइए। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। ठीक है, यह युग यानी कि भारतेंदु का जो युग है बच्चे के समान सा हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी ही निश्चलता अकड़पन सरलता और तन्यता थी। यह जो कथन है आपके देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 ध्यान से देख बताएंगे क्या पूछा गया है। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन उस उपन्यासकार ने लिखा है, किसने लिखा हमको बताना चाहते हो। ठीक है, तो यह जो कथन है लिखा है देखिए आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। ठीक है, मनुष्य से बड़ा उसका अपना
विश्वास और उसका ही अपना रचा हुआ विधान है, ठीक है। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन जो है आपके उपन्यासकार हरजाई प्रसाद द्विवेदी का है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया था आपको पहले राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे संयुक्त का वीरों का कैसा हो वसंत कविता का रचयिता कौन है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता का रचयिता कौन है बताइए। 69 पर संयुक्त का, तो देखिए वीरों का कैसा हो वसंत इसका रचयिता आपका देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 69 पर आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे। 70 नंबर क्या पूछा ध्यान से देखिए उत्तर है। आंसू काव्य का रचयिता कौन है बताइए। आंसू काव्य के रचयिता कौन है 70 पर उत्तर। देखिए आंसू काव्य के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद है। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया 70 पर आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 71 नंबर ध्यान से देख बताएंगे सत्य का शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द क्या है सत्य, इसमें से मतलब किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, तो देखिए कवयित्री की। जो आपका पी वाला विकल्प देगा देखिए इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका एड्रेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर ध्यान से बताएंगे सत्य का इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या हो जाएगा। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा, तो इसी इतिहास शब्द का देखिए ऐतिहासिक होता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका एड्रेस होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्या पूछा गया ध्यान से देखकर बताएंगे नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है, तो देखिए नवनीत का सही अर्थ हो जाएगा आपका मक्खन, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका आंसर, ठीक है। नवनीत का जो आपका शब्द का सही अर्थ आपका मक्खन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 74 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए प्राचीन का आपका विलोम क्या हो जाएगा साथियों 74 पे आंसर देखिए अर्वाचीन हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन का जो विलोम का अर्वाचीन होगा जो बी वाला कहते हैं 74 पे आपका आइडिया। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या पूछा गया है, 75 नंबर क्या पूछा है ध्यान से देखकर बताएं। मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या बताइए। मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, ठीक है। मनुष्यता का जो विपरीतार्थक हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा बर्बरता, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 75 पे आपका, ठीक है। मनुष्यता का जो विपरीतार्थक यानी कि विलोम में बर्बरता हो जाएगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 75 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है कौन सी बताइए। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी साथियों इसका आंसर कर देखिए। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा आपकी यहाँ पे जो हो जाएगी तेलुगु हो जाएगी। तो जो आपका पी वाला पिकअप देगा 76 पे आपका आंसर, ठीक है साथियों क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 77 नंबर क्या पूछा गया ध्यान से देखकर बताएंगे। तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है बताइए। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अमीर खुसरो ने किया, ठीक है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है अमीर खुसरो ने किया था। जो 77 पे ए वाला ऑप्शन दिया आपका। अगला क्वेश्चन 78 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है, तो देखिए भारतीय संविधान में हिंदी को आपका देखिए राजभाषा कहा गया। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे राष्ट्रभाषा कहा गया है, देश भाषा कहा गया है, लेकिन देखिए उसको राजभाषा कहा गया, याद रखिए, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी को देखिए आपका राजभाषा कहा गया। तो आपका सी वाला विकल्प देगा 78 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर ध्यान 79 नंबर, ठीक है। 78 हो गया 79 ध्यान से बताएंगे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों इसका आंसर क्या। तो देखिए राजभाषा आयोग के अध्यक्ष आपके बीजी खैर थे। तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा 79 पे आपका एड्रेस, ठीक। अगला क्वेश्चन तो बनेगा 80 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे साथियों। उर्दू किस भाषा का शब्द बताइए। उर्दू जो दिएगा साथियों किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू देखेंगे साथियों। तो उर्दू जो है आपका देखिए तुर्की भाषा का शब्द है। जो ये वाला पिकअप देगा 80 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा तमिल भाषा की उत्पत्ति नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा देखिए तमिल भाषा की उत्पत्ति नहीं है साथियों। 81 पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मराठी, ठीक है। बाकी कन्नड़ मलयालम तेलुगु ये क्या है, तो तमिल भाषाओं की उत्पन्न हुई भाषाएं हैं। लेकिन जो आपकी मराठी है, मराठी देखें तो आपकी जो अपनी भाषा है देवनागरी लिपि से उत्पन्न हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर ध्यान से देख बताएंगे। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। तो सभी को पता होगा भारत में, ठीक है। भारत में जो है अधिकतम संख्या में भाषाएं बोलते हैं। जो आपके संविधान में दी गई हैं 22 भाषाएं हैं, ठीक है। संविधान में के हिसाब अपनी देखिए 22 भाषाएं, लेकिन इसके अलावा भी और भाषाएं बोली जाती हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो किस देश में सबसे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोले थे, आपकी भारत में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में किसने आरंभ किया था। तो देखिए लॉर्ड मैकाले ने। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम से शुरू किया था। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 83 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देगा 84 नंबर क्या पूछा गया ध्यान से देखकर उत्तर देगा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है बताइए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है साथियों। 84 पे एड्रेस क्या हो जाएगा, तो देखिए वीर गाथा काल का, ठीक है।
हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने देखिए आपका वीर गाथा काल का था, जो सी वाला विकल्प देगा 84 पे आपका आइडिया। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी है, प्राकृत है, संस्कृत है या पाली है? तो हिंदी की जो प्राचीन भाषा देखिए आपकी संस्कृत भाषा है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 85 पे आपका आइडेंटिटी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव का रचयिता कौन सा? तो 86 पे आइडेंटिटी होगा। देखिए पल्लव का रचयिता की बात करें तो आपका सुमित्रानंदन पंत है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 86 पे आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 87 नंबर, चिंतामणि का रचयिता कौन है साथियों? बताइए चिंतामणि का रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता की बात करें देखिए आपके रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा 88 नंबर है, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? बताइए निम्नलिखित में से सबसे पहले जो है अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी साथियों? श्याम सुंदर दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सेठ गोविंद दास ने? किसने लिखी थी? तो देखिए सबसे पहले आपके राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में जो अपनी आत्मकथा है राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 88 पे आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 89 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? बताइए आंचलिक रचनाएं जो है किससे संबंधित होती है? देश विदेश से, क्षेत्र विशेष से, लोक विशेष से या जाति विशेष से? तो देखिए आंचलिक जो रचनाएं होती है आपकी संबंधित होती है साथियों क्षेत्र विशेष से, तो आपका पी वाला विकल्प देगा 89 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, आंचलिक रचनाएं आपकी संबंधित होती हैं क्षेत्र विशेष से, तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन था? बताइए निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है साथियों? इसका आइडेंटिटी हो जाएगा। तो देखिए निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि आपके कबीरदास जी हैं, तो जो आपके यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, अभी निर्गुण की बात हो रही थी, तो जो आपके यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 91 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सत्य का अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को त्याग। रेखांकित में रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारना है, बुराई, तो बुराई का देखिए आपका क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध का तो देखिए अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयां जो है उसको त्याग दो, तो बुराइयां होगा, बुराई नहीं होगा तो बुराइयां होगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 91 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन बाद में ध्यान से देख बताएंगे तो जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? पता है जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कहा जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां देखिए आपका अनुयोक्ति अलंकार होता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 92 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देखिए 93 क्या पूछा गया? ध्यान से देखिए उत्तर देंगे उत्तर का। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, टट्टू का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? देखिए टट्टू का अगर बहुवचन देखें तो आपका क्या हो जाएगा? टट्टुओं हो जाएगा, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, टट्टू का बहुवचन आपका टट्टुओं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटिपूर्ण सुधार। तो देखिए यद्यपि की जगह पे यद्यपि भी अगर इसने उपयोग किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यद्यपि के साथ आपका देखिए तथापि आएगा। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, तो यद्यपि के साथ आपका परंतु नहीं उपयोग होगा। ठीक है, याद रखिएगा, फिर भी नहीं होगा, किंतु भी नहीं होगा, लेकिन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यद्यपि के साथ हमेशा आपका देखिए तथापि उपयोग होगा। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ठीक है, तो 94 ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेष है? बताइए चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेष है साथियों? आकार बोधक है, अवस्था बोधक है, स्थान बोधक है, दिशा बोधक है? तो चीनी, मद्रासी, बिहारी, तो चीनी से देखिए चीन के लोगों की बात होगी, मद्रासी से मद्रास के लोगों की बात होगी, बिहारी से देखिए बिहार के लोगों की बात होगी, तो क्या हो जाएगा? स्थान की बात होती है, स्थान बोधक आपका सब अव्यय हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? स्थान बोधक विशेषण हो जाएगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सत्य का अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा साथियों सबसे अलग रहना, जो आपका डी वाला विकल्प दिया 96 पर का आइडिया। अगला क्वेश्चन 97 में, ध्यान से देख बताएं रिक्त स्थान बड़े जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जिन वर्डों का जो उच्चारण साथियों स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जिन वर्डों का जो उच्चारण साथियों स्वतंत्र होता है उन्हें देखिए आपका स्वर कहते हैं, जो आपका ए वाला विकल्प दिए गए 97 पर आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98 में क्या पूछा गया? ध्यान से पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? बताइए पद्मावत महाकाव्य जो है कौन सी भाषा में लिखा गया साथियों? इसका आइडेंटिटी क्या होता है? देखिए जो लिखा गया आपका अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है, पद्मावत जो महाकाव्य देखिए अवधी भाषा में लिखा है। 98 जो ए वाला पिकअप दिया मतलब सी वाला पिकअप दिया है 98 आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देंगे 99 क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर उत्तर देंगे सब तक। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द देखिए स्त्रीलिंग है? ठीक है, अध्यक्ष महोदय, प्रकृति, दुपट्टा, तो इनमें से कौन सा आपका देखिए स्त्रीलिंग होगा? प्रकृति जो दिया गया है देखिए पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा, प्रकृति जो आपका देखिए स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे शब्द दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होता है? अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होता है? देखिए अकुलाना यानी कि व्याकुल होना, जो आपका बी वाला विकल्प है 100 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है,
तो इसी के साथ जो क्लासेस आते हैं आपकी हिंदी की आज के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपसे हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।